अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो हर मुसलमान को आखिर तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हमारा ये वीडियो मर्दों की जानिब से करने वाली कुछ ऐसी गलतियों के बारे में है जिनकी वजह से मियाँ बीवी का रिश्ता एक दूसरे के लिए हराम हो जाता है। यानी अगर कोई इंसान इस तरह की हरकत करता है तो उसकी बीवी उसके लिए हराम हो जाती है और उनका निकाह टूट जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दे रहे हैं कि 6 औरतों से शादी करना जायज़ नहीं। इन 6 औरतों से निकाह करना जायज़ नहीं है। नंबर 1, किसी दूसरे की इद्दत बसर करने वाली औरत से इद्दत के दौरान शादी करना हराम है, क्योंकि अल्लाह पाक का फरमान है, और जब तक इद्दत ख़त्म ना हो जाए अक़दे निकाह पुख्ता ना करो। इसमें हिकमत यह है कि हो सकता है वो औरत अपने पहले वाले शौहर से हामिला हो, जिसकी बिना पर नुत्फ़े का इख्तिलाफ और नसब में शुबा होने का ख़दशा पैदा हो जाए। नंबर 2, जब किसी औरत के ज़िना का इल्म हो जाए, यानी उस औरत के बारे में ये पता चल जाए कि ये औरत ज़िना करती है, तो उस ज़ानिया से निकाह करना हराम है। लेकिन जब वो तौबा कर ले और उसकी इद्दत ख़त्म हो जाए तो फिर निकाह हो सकता है। उसकी दलील अल्लाह पाक का फरमान है, और ज़ानिया औरतों से ज़ानी और मुशरिक के अलावा कोई और निकाह नहीं करता, और मोमिनों पर यह हराम कर दिया गया है। नंबर 3, मर्द पर अपनी उस बीवी को 3 तलाक देने के बाद उससे दोबारा शादी करना हराम है। यानी अगर किसी शौहर ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी तो उससे दोबारा निकाह करना हराम है। लेकिन जब ये निकाह उस वक्त हो सकता है जब वो किसी दूसरे मर्द से सही निकाह करे, और वो मर्द उस औरत को अपनी मर्ज़ी से जब चाहे तलाक दे, तो ये औरत अपने पहले वाले शौहर के लिए हलाल होगी। इसकी दलील अल्लाह पाक का फरमान है, तलाक़ें 2 मरतबा हैं, फिर या तो अच्छाई से रोकना है या उम्दगी के साथ छोड़ देना है। नंबर 4, एहराम वाली औरत से भी निकाह करना हराम है, लेकिन जब वो एहराम खोल दे तो निकाह हो सकता है। नंबर 5, 2 बहनों के माबे एक ही निकाह में जमा भी करना हराम है, यानी 2 बहनों को एक साथ एक ही निकाह में रखना हराम है। और इसी तरह बीवी और उसकी फूफू या बीवी और उसकी खाला को एक ही निकाह में जमा करना भी हराम है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम औरत और उसकी फूफी के माबेन जमा न करो, और ना ही औरत और उसकी खाला को एक ही निकाह में जमा करो। ये मुत्तफ़क़ अलैह मसला है। नंबर 6, 4 बीवियों से ज़्यादा भी एक ही निकाह में जमा नहीं की जा सकती, क्योंकि अल्लाह पाक का फरमान है कि अगर तुम्हें खदशा हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ ना रख सकोगे, तो और औरतों में से जो तुम्हें अच्छी लगे तुम उससे निकाह कर लो। 2-2, 3-3, 4-4 से निकाह कर लो। लेकिन अगर तुम्हें बराबरी ना कर सकने का खौफ हो तो एक ही काफ़ी है, यानी तो एक ही निकाह करो। तो दोस्तों, अब हम आपको उन कामों के बारे में बताते हैं जिनको करने से निकाह टूट जाता है। मुसलमान होने के नाते शरीयत में जिन कामों से मना किया गया है उन कामों से अपने आप को दूर रखना चाहिए, और अल्लाह पाक ने अपने बंदों के लिए जो हुदूद मुख्तस किए हैं उन हुदूद में रहकर ही ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। कुरानी तालीमात इंसान को ये बताती है कि उसने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, लेकिन अक्सर कम इल्मी की वजह से हम उन हुदूद को क्रॉस कर जाते हैं, जबकि उन कामों में इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है, वरना बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाती है और निकाह टूट जाता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो बात है वो मज़हब के हवाले से है। अगर मियाँ और बीवी में से कोई एक शख्स भी नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मज़हब इख्तियार कर ले,
यानी अगर मियाँ या बीवी दोनों में से कोई भी दूसरा मज़हब अपना ले तो उनके निकाह का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, और अगर इसके बाद वो एक दूसरे के साथ रहेंगे तो ये एक हराम काम होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मर्द हजरात अक्सर जब बाहर के मुल्क में जाते हैं तो वो किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर लेते हैं और इसके बाद उनके बच्चे भी हो जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि लड़की ने इस्लाम तो कबूल किया ही नहीं, लड़की अपने मज़हब पर कायम है और लड़का मुसलमान है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में इस तरह की शादी की इजाज़त नहीं है और ये एक हराम काम है। अगर कोई इंसान इस तरह की शादी करता है तो उसकी बीवी उसके लिए हराम है, क्योंकि इस्लाम में शादी करने के लिए मर्द और औरत का मुसलमान होना पहली शर्त है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा रिश्तों के बारे में अगर आपको बताते चलें तो बेटी जब 9 साल की हो जाए तो वो अपने बाप के साथ हरगिज़ न सोए, ये शरई हुक्म है, इसलिए इसकी पाबंदी बहुत ज़रूरी है। शरीयत ने ये अहकाम इसलिए नाफिज किए हैं कि अगर उनके अहकाम की पासदारी न की जाए तो उसका नतीजा बड़ा ख़तरनाक निकलता है। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा पाकीज़ा और नाजुक होता है। बेटी अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। जब बेटी 9 साल की हो जाए तो बाप को चाहिए कि उसे प्यार करने में भी एहतियात करे। इसी तरह बाप को चाहिए कि अपने जिस्म को बेटी के जिस्म से दूर रखे, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता, 1000 मरतबा खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, एहतियात ना बरती गई और बाप ने बेटी को ऐसे प्यार कर लिया कि बाप की शहबत या बेटी की शहबत उभरी, तो ऐसी सूरत में उस शख्स के लिए अपनी बीवी यानी उस लड़की की माँ हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। और इसी तरह का हुक्म एक माँ और बेटे का भी है। इसलिए हमारी बहनों से गुजारिश है कि वो अपने बेटों को प्यार करने में एहतियात से काम लें। प्यारे दोस्तों, वैसे तो ये रिश्ते बहुत ही पाकीज़ा होते हैं और इसमें इस तरह के गुनाह की कोई भी गुंजाइश नहीं होती, लेकिन अगर शरीयत ने हमें इन कामों से मना किया है तो हमारे ऊपर ज़रूरी है कि इसमें एहतियात करें। दोस्तों, इसी तरह से ससुर और बहू का रिश्ता भी है, जिसमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ससुर के लिए ये हुक्म है कि वो बहू को अपनी बेटी समझे और उसे बेटी का दर्जा दे। इसी तरह बाज़ घरों में किसी मजबूरी के तहत ससुर और बहू अकेले होते हैं। उनमें अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए जो उनको शहबत की नीयत से करीब कर दे, तो उस सूरत में भी बीवी अपने शौहर के लिए हराम हो जाएगी, यानी बीवी उसके बेटे के लिए हराम हो जाएगी। अल्लाह पाक हमें और आपको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।